क्या मदद, वो भी तुम्हारी? हरगिज नहीं। पहले तो सोचा था कि तुम्हारी मदद करके तुमको उद्धार कर दूंगा। तू कौन है जिसने मेरी नींद तोड़ने की हिम्मत की? सदियों से मैं यहाँ हूँ और जिसने भी इस घड़े को छूने की कोशिश की उसकी चीखें मेरी सांसों में समा गई। एक और जगह है जहाँ हर पेड़ बोलेगा, हर रास्ता भटकेगा और तुझे पहचानना होगा कि कौन सी राह सत्य है और कौन छल। चल, मैं तुझे वहां तक ले चलूं जहां खुद समय भी धोखा खा जाए। मदन मैना के पीछे पीछे मायावी जंगल में प्रवेश करता है। अम्मा, दवा दे दिया हो, थोड़ी देर में आराम हो जाएगा। मैं खेत जा रहा हूँ, कहीं जाना मत, मैं बहुत ही जल्द लौटूंगा। ठीक है बेटा, जल्दी आना। मेरी सांसें फूलने लगती हैं। मुझे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पता नहीं क्यों भगवान मुझे अपने पास नहीं बुला लेता। अरे अम्मा, ऐसी उल्टी सीधी बातें मत किया करो। जब तक मैं जिंदा हूँ तुमको कुछ नहीं होने दूंगा। बस तुम आराम करो, मैं खेत चला। मदन फावड़ा लेकर खेत के लिए निकल पड़ा। अरे पेटवा, मदन, कैसे हो? और इतनी कड़कड़ाती धूप में फावड़ा लिए कहाँ जा रहे हो? रामू काका, आप जानते ही है कि अम्मा की तबीयत बहुत खराब रहती है, इसलिए उनको समय समय पर दवा देनी पड़ती है। इसलिए मैं कहीं और मजदूरी नहीं कर पाता, तो सोचा अपने खेत में ही काम कर लूं। मतलब तुम कालिंदी जंगल के उस पार जाओगे क्या? हाँ रामू काका, क्या हुआ? कोई दिक्कत है क्या जंगल में? बेटा, मैंने सुना है कि उस जंगल में कुछ ऐसी बुरी शक्तियां हैं जो लोगों को मार देती हैं। अगर तुमको जंगल उस पार जाना ही है तो जंगल घूम के दूसरे रास्ता से जाओ। काका, आज तक मैंने उसी चीज पर विश्वास किया है जिसे मैंने खुद अपने आंखों से देखा हो। वैसे भी हम इन सब चीजों पे विश्वास नहीं करता। इतना बोलकर मदन कालिंदी जंगल में प्रवेश करता है और फिर थोड़ी देर में अपने खेत पहुंच जाता है। हे ईश्वर, बस 2-4 दिन बारिश ना हो तो मेरे बीज अंकुर हो जाएं और फिर इस बार मेरी भी फसल अच्छी होगी। तब मैं इसे बेचकर अपनी अम्मा का इलाज करवाऊंगा। मदन इतना सोचकर घर वापस आ रहा होता है और जैसे ही कालिंदी जंगल में प्रवेश करता है वैसे ही बारिश शुरू हो जाती है और मदन एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है और मदन के सामने ही एक विषैली श्रापित नागिन छिपी रहती है। हे भगवान, तुमको क्या लगता है कि तुम ऊपर रहकर कुछ भी करोगे और हम बर्दाश्त करते जाएंगे? क्या चाहता है तू हम जीना छोड़ दें? तुझे हम पर रहम नहीं आती? अगर तुझे यही मंजूर है तो मुझे भी मंजूर है। मैं तेरे जुल्मों से डरने वाला नहीं। मदन इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। और इसकी सारी बातें वहाँ पर छिपी नागिन सुन रही होती है। इसकी जिद, इसका उत्साह और इसका मनोबल देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरा उद्धार कर सकता है। इसे मुझे तुरंत अपने स्वामी कालिका कालेश्वर को बताना होगा। स्वामी, आज मैं जंगल में ऐसे इंसान से मिली जो भगवान की पीड़ा को हंसते हंसते स्वीकार कर सकता है। मुझे पूर्ण विश्वास हो रहा है स्वामी, वो हम दोनों का उद्धारक है। क्या बोल रही हो सुलोचना? तुमको ज्ञात है 500 वर्षों से सैकड़ों ने हमारी मदद की, पर उनको इस मदद के बदले मिली तो सिर्फ मौत मिली। नहीं स्वामी, मेरी बातों पर विश्वास करो। उसको देखते ही मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो हमारे मुक्ति के लिए ही इस धरती पर जन्मा हो। अगर सुलोचना तुम्हें ऐसा लग रहा है तो जैसे ही वो आता है मुझे बुलाना, मैं
तुरंत आऊंगा। इधर ये दोनों नाग नागिन बातें कर रहे होते हैं कि उधर मदन घर पहुंच जाता है। अम्मा क्या हुआ? ज्यादा दिक्कत हो गई क्या? कुछ बोलो, मुझे चिंता हो रही है। अरे बेटा मदन, बारिश की वजह से ठंड लग रही है और मेरी सांसें बहुत फूलने लगी है। मुझे लगता है ये दिन मेरा आखिरी दिन है। अम्मा तुम ऐसा क्यों बोलती हो बार बार? रुको, मैं तुरंत वैद्यराज को बुला कर लाता हूँ। तुम परेशान मत हो। अम्मा से इतना बोलकर मदन घर से निकल पड़ा और थोड़ी ही देर में मदन वैद्यराज के घर पहुंच गया और फिर उनको सारी बातें बताकर उनको अपने घर लाता है। मदन, इनको काली खांसी है और उसके साथ साथ उनके श्वास नली में संक्रमण भी है। तुम मेरे हिसाब से उनकी देखभाल करते रहो। हाँ, अब जो करना है ऊपर वाला करेगा। वैद्यराज, मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? ये ऊपर वाले के भरोसे क्या है? जो बोलना है खुलकर बोलिए। बेटा, यही कि अम्मा की उम्र बहुत हो गई है। उम्र के हिसाब से ये बीमारियां होती रहती हैं, लेकिन मेरे पास अभी वो दवाइयां नहीं हैं कि इनका ठीक से इलाज कर पाऊं। इसलिए मैं थोड़ी दवाइयां तुम्हें देकर जा रहा हूं। इन्हें खिला देना और मैं 2-3 दिन में जंगल से दूसरी दवाइयां लेकर आऊंगा और फिर तुमको दे दूंगा। वैद्यराज मदन को दवाइयाँ देकर अपने घर लौट जाता है और इधर मदन अम्मा को दवाई खिला देता है और अम्मा को थोड़ी देर में आराम हो जाता है। फिर अगले दिन। अम्मा, अगर आपको आराम हो तो खेत जाऊं या फिर ना जाऊं? बेटा मदन, मुझे आराम है और कब तक तू मुझे घर पर बैठकर देखता रहेगा? अगर काम नहीं करेगा तो खाने को नहीं मिलेगा। इसीलिए तुम जाओ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मुझे पहले से बहुत आराम है। अम्मा की इतनी बात सुनकर मदन घर से निकल जाता है। मदन जैसे ही गांव पार करने वाला होता है कि उसे मुखिया का चमचा गोलू मिल जाता है। अरे भैया मदन, राम राम। क्या हाल है? और बताओ, अम्मा कैसी हैं? राम राम गोलू भाई। सब ठीक ठाक है। अम्मा की तबीयत कल खराब थी, लेकिन आज उन्हें आराम है, तो सोचा कि खेत जाकर देखूं फसल की हालत कैसी है। क्या तुम अपने खेत जा रहे हो? मतलब कालिंदी जंगल पार करके जाओगे? हाँ, कालिंदी जंगल पार करके जाएं। अरे, तुमको पता होना चाहिए, मुखिया ने वहां जाने के लिए सभी गांव वालों को मना किया है। अगर तुम वहां गए तो मुखिया नाराज हो जाएगा और फिर तुम्हें इसकी सजा देगा। तो इसका मतलब मेरा खेत कालिंदी जंगल के उस पार है, तो क्या मैं खेती करना छोड़ दूं? वैसे भी मैं कल गया था, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, और रही बात मुखिया की, तो वो मुझे खाने को दे, मैं नहीं जाऊंगा। तुम सही नहीं कर रहे हो मदन। इसका परिणाम तुम खुद भुगतोगे, याद रखना। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। अब हटो मेरे रास्ते से, मुझे जाने दो। मदन गोलू से इतना कहकर फिर कालिंदी जंगल की तरफ निकल पड़ता है। मदन जैसे ही कालिंदी जंगल में घुसता है, वैसे ही उसके सामने एक प्रकाश होता है। हे, तुम कौन हो और मेरे रास्ते में क्यों आ गई? मुझे खेत जाना है, हट जाओ मेरे रास्ते से। मदन, मैं हूँ सुलोचना, एक श्रापित नागिन जो आपसे मदद मांगने आई हूँ। मदद वो भी मुझसे? मैं कुछ समझा नहीं, आपको क्या चाहिए मुझसे? मुझे कुछ नहीं चाहिए मदन। मैं और मेरे पति कालिका कालेश्वर दोनों लोग श्रापित हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा श्राप हटवा दो और मैं अपनी जिंदगी से मुक्त हो जाऊं। क्या तुम श्रापित हो और तुम्हारा पति भी? लेकिन मुझे तो वो दिखाई नहीं दे रहा। कहीं उनको कुछ हो गया क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो ठीक है, रुको मैं उन्हें बुला रही हूँ। स्वामी, आपके आने का समय हो गया है। अरे राम, ये तो पूरा कहानियों के जैसा है। तुम दोनों एक इच्छाधारी नाग नागिन हो। मैं तो बहुत खुश हुआ कि आज मैंने अपने आंखों से तुमको देख लिया। मदन, तुम तो बहुत ही निर्भीक इंसान हो, नहीं तो कितने हमें देखकर डर से ही मर गए। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि तुम मेरी मदद कर सकते हो। अरे भाई कालिकालेश्वर जी, मुझे इतना बताओ कि मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? तुम मुझे लाकर अमरकुंड का जल दो
तभी मैं श्राप से मुक्त हो सकता हूँ। क्या बोल रहे हो? तुमको श्राप मिला है, पर वो कैसे? क्या तुम मुझे बता सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। ये बात है लगभग 500 साल पूर्व एक जनकपुर नाम का राज्य था। उस राज्य में एक राजा था जिसका नाम जसवंत सिंह था और उनकी धर्म पत्नी का नाम सावित्री। वे दोनों कोई और नहीं बल्कि हम ही दोनों थे। क्या बात कर पे हो तुम दोनों? 500 साल से जीवित हो, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अब मुझे पूरी कहानी सुनना है, आराम से सुनाओ। तो सुनो मदन, मैंने लगातार 5 राज्यों पर विजय पाई और फिर मैं खुद को ही ईश्वर समझने लगा। लोगों पर 2 गुना कर लगा दिए। लोग भूखे मरने लगे। मेरे पाप का घड़ा भर चुका था। तभी एक किसान मेरे दरबार में आया। महाराज, मेरे खेत सूख चुके हैं। 4 बेटों में से 2 अकाल में मर गए हैं। कुछ दया, बस कुछ अन्न की सहायता। दया? हम कोई साधु नहीं जो भीख बांटे। राजकोष कोई भिक्षा का पात्र नहीं है। सुन रे किसान, जैसे बच्चे मर गए वैसे तू भी मर जा। वैसे भी तेरे मरने से किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। सुन रे किसान, कभी हमसे नजरें मिला के बोलने की जुर्रत मत करना। अधम प्राणी, तेरी औकात मेरी जूती तक है। वैसे भी हम तुमसे बात भी नहीं करना चाहते क्योंकि तुम्हारे शरीर से बास आती है। महाराज, मुझे माफ करना। मुझसे भूले में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। वैसे मेरा नाम जगन है, याद रखना महाराज। किसान इतना बोलकर वहां से चला गया, लेकिन मेरे अहंकार ने मेरे अंदर थोड़ा भी दया नहीं लाया। और अगले दिन मेरा मंत्री शंभू एक संदेश लाया। महाराज, कल मदन नाम का जो किसान आया था, उसने अपनी बीवी बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली और उनकी लाश गांव में पड़ी हुई है। इससे गांव में आक्रोश फैल रहा है। महाराज, अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन अपना साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। मंत्री, जबान पे लगाम लगा। क्या उचित है क्या अनुचित मुझे सब पता है। इतने बड़े राज्य में एक किसान के मर जाने से कुछ नहीं होता। ये दुनिया है, कोई मरेगा कोई जिएगा। सादी महाराज, आपकी बातें सर, आंखों पे जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। राजकोष में लाखों किलो अनाज जमा हुए हैं जो कि उन किसान के कर के बदौलत मिले हैं। अगर आज उन्हें जरूरत है तो हम देने में इतनी हिचकिचाहट क्यों कर रहे हैं? सुन मंत्री, अगर तुझे उनका ही पक्ष लेना है तो निकल जा इस महल से और जाओ, उन्हीं के साथ रहो। अपना भाईचारा सलामत रखो। निकल जाओ मेरे महल से। महारानी, मैं तो आपका एक गुलाम हूँ। भला मैं आपकी बराबरी नहीं कर सकता, पर मैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र हूँ। आज से और अभी से मैं अपने पद का त्याग करता हूँ, क्योंकि जो किसान अपने खून पसीने से उस अनाज को राज्यकोष में जमा करता है उसमें आपको कोई भी बू नहीं आती। पर आज उन किसानों से आपको घृणा है। नहीं चाहिए मुझे ऐसा राज। मंत्री को न्याय अन्याय का पूर्ण ज्ञान था, इसलिए वो अपना पद त्याग कर वहां से चला गया। लेकिन हम अपने घमंड में डूबे हुए थे। लेकिन किसी ने सच ही कहा था, घमंड रावण का नहीं चला, जो कि उसकी सोने की लंका थी, तो मेरा कैसे चलेगा। और मेरे घमंड ने मुझे पागल कर दिया था। तभी उसी गांव में एक साधु आता है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। एक के साथ 4 लाशें पड़ी हुई है और रोने वाला कोई नहीं है। बाबा, इस गांव में जितने भी इंसान हैं उनके आंख के आंसू सूख चुके हैं। इस जालिम राजा की वजह से रोज एक एक परिवार मर रहा है। ऐसा क्यों बेटा? अगर राजा जालिम है तो सारी प्रजा मिलकर उस पर आवाज उठाएं, तब वो सुधर जाएगा। बाबा, एक बार बगल गांव वाले मिलकर आवाज उठाए थे, फिर राजा ने उन्हें जिंदा जलवा दिया और उनके घर भी। बस करो बेटा, इतना सुनकर मेरी रूह कांप गई। पर जरा सोचो, उन पर क्या बीती होगी जिनके परिवार वाले उनके आंखों के सामने जलकर राख हो गए। अब इस राजा का अंतिम समय आ चुका है।
हे राजा जसवंत सिंह, प्रजा कराह रही है, धरती शोक में है और तुम सोने के सिंहासन पर हंस रहे हो। कौन है तू जो बिना आज्ञा महल में घुस आया? हमें उपदेश देने आया है किस अधिकार से? महाराज, ऐसे नीच साधुओं को दंड देना ही उचित है। इन्हें ऐसी मौत मारो कि ये रेंगते हुए मरे और तड़पते तड़पते एक बूंद पानी भी नसीब ना हो। तूने अपनी प्रजा का अहित चाहा और जब एक साधु तुमको तुम्हारा कर्तव्य बताने आया है तब तुम दोनों ने उसका अपमान किया। इसलिए मैं बहुत क्रोधित हूं और तुम्हें श्राप देता हूं। त्वं च त्वदीया पत्नी च प्रजायाः करुणां विस्मृतवन्तो धर्मस्य पथं त्यक्तवन्तो अतः युगांतर पर्यन्तं नागरूपेण भूमौ भ्रमिष्यथ। अमृत कुंडस्य जलमेव मोक्ष मार्ग स्यात् परम तत्र गमनम भवद्भ्याम निषिद्धम भविष्यति। यावत् कोपि निर्दोषात्मा मार्गदर्शकः न भवति एषः मम शापः अटलः। अर्थात तुम दोनों जो प्रजाजनों की पीड़ा भूल गए, धर्म से विमुख हो गए, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। युगों तक तुम नाग और नागिन बनकर पृथ्वी पर भटकते रहोगे। तुम्हारा मोक्ष केवल अमृत कुंड के जल से संभव है, परंतु वहां तुम स्वयं नहीं जा सकोगे। तुम्हारा उद्धार तभी होगा जब कोई निर्दोष आत्मा तुम्हारी राह का पथिक बनेगा। यही मेरा श्राप है और यह अटल है। और तभी से हम नाग और नागिन बनकर धरती पर भटकते रहे, अमृत कुंड का रास्ता जानते हुए भी वहां जा न सके। लेकिन इतने इंतजारों के बाद आज तुम मिले। तुम्हें देखकर मुझे ज्ञात हो गया है क्या मदद वो भी तुम्हारी हरगिज नहीं। पहले तो सोचा था कि तुम्हारी मदद करके तुमको उद्धार कर दूंगा, लेकिन तुम इतने पापी हो कि तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे खुद नफरत हो गई है तुमसे। ऐसा मत बोलो मदन, मैं पहले कैसी थी ये सोच नहीं सकते। 500 साल हो गए और अब हम भी बदल गए। हम अपनी गलती मानते हैं, पर क्या हमारा हक नहीं जीने का? बिल्कुल भी नहीं। तुम दोनों इस नाग नागिन में ही सही हो। उस ऋषि ने तुमको श्राप देकर बहुत ही अच्छा किया। मैं होता तो फांसी के फंदे पे चढ़वा देता। मदन, तुम समझ नहीं रहे हो, हम दोनों बदल चुके हैं। हम मानते हैं कि हम निर्दयी थे, पर इस जिंदगी से ऊब चुके हैं। अब हम मुक्ति चाहते हैं। मुझे किसी चीज की चाह नहीं, बस मेरा उद्धार ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। तो वो लक्ष्य तुम्हारा कभी नहीं पूरा होगा, क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करने वाला नहीं। इसलिए अब तुम जा सकते हो। ठीक है मदन, हम दोनों जा रहे हैं। अगर तुम भी मेरे जैसे बन गए, मुझ पे दया ना की, तो हम में तुम में कोई फर्क नहीं रहेगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, जल्दी लौट कर आना। इतना बोलकर नाग नागिन अंतर ध्यान हो जाते हैं और मदन अपने घर के लिए रवाना हो चलता है। आओ आओ मदन, तुमने गांव वालों की बात ना मानी, जिसका परिणाम रामू काका भुगत रहे हैं। आज ही उनका पोता पानी में डूबकर मर गया। मैंने तुमको बोला था मदन बेटा कि कालिंदी जंगल मत जाओ। जब जब कोई जाता है तब तब गांव में कोई ना कोई अनहोनी हो जाती है। ये कौन सी बात हो गई काका? अगर मेरे जाने से गांव में कुछ हो रहा है तो इसमें मेरी क्या गलती? सबके अपने अपने कर्म है। मदन, ज्यादा ज्ञान की बातें मत कर और बात सीधी कर। तू गया था, इसलिए तुझे उसका खामियाना भुगतना पड़ेगा, अन्यथा तुझको ये घर हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। खामियां मतलब मुझे पैसे देने होंगे? हाँ, तुझे पैसे देने होंगे, वो भी 500 रुपए, तभी तू इस घर में रह पाएगा। तुझे 1 हफ्ते का समय दिया जाता है। मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, और जो भी मेरे रास्ते में आया समझो वो मर गया। अरे मदन, अम्मा नहीं रही क्या? मैं तो उनके लिए दवा लेकर आया था, अब किसको दूंगा दवा ले जाकर? नहीं वैद्यराज साहब, अम्मा ठीक ठाक है, लाओ दवा हमको दो। नहीं, रुक जाओ वैद्यराज, आज दवा मत देना, नहीं तो उसका दंड तुम्हें दिया जाएगा। नहीं, ऐसा मत बोलो मुखिया, मुझे दवा चाहिए। अगर दवा ना मिली तो मेरी अम्मा की तबीयत सही नहीं होगी। अगर दवा चाहिए ये, तो तू इसी हफ्ते मुझे पैसे लाकर देगा। बोल, मंजूर है? मुखिया,
बात अगर दवा की न होती तो तू नहीं, तेरा बाप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। समझ में आया? चल, मंजूर है। ठीक है मदन, वो तो वक्त बताएगा क्या करना है क्या नहीं। इतना बोलकर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। और फिर दूसरे ही दिन मदन की अम्मा की तबीयत खराब हो जाती है। मदन परेशान हो जाता है। तभी कालिका कालेश्वर उसके पास आता है। साधास्या, क्या हुआ मदन? देख ली अपनी दुनिया। अब वे बुरे हैं या हम? बोलो, उनमें दया प्यार है या हम में? अब तुम ही इसका फैसला ले सकते हो। जब इंसान का वक्त अच्छा चलता है तब वो दूसरों को दबाना चाहता है, चाहे वो मुखिया हो या तुम। मुझे तुम दोनों ठीक नहीं हो। मदन, तुम मेरी बातों को समझो। मैं साबित कर सकता हूँ कि मैं बदल गया। बोलो, ऐसा मैं क्या करूं जिससे तुमको पता चले कि मुझ में भी दया प्यार सब कुछ है। क्या तुम उनको वापस ला सकते हो जिनके परिवार वाले तुम्हारी वजह से मरे थे? क्या तुम उनको वापस ला सकते हो जिनके परिवार वालों को जिंदा जलवा दिया था? क्या तुम उनका प्यार ला सकते हो जिनके दिल में नफरत भर गई? बोलो। नहीं मदन, मरना तो भगवान के हाथों में। हम तो बस इंसान हैं, उनकी कठपुतली। वो जैसा नचाएगा हम वैसा ही नाचेंगे। हम उनको वापस नहीं ला सकते, लेकिन तुमसे वादा करते हैं, अगर मुझे अब मौका मिले तो मैं उन सभी गलतियों को सुधारने का मौका नहीं जाने दूंगा। सुनो कालिका कालेश्वर जी, अगर भगवान के ही मर्जी से ही सब कुछ हुआ होगा तो ठीक ही है। उसकी ही मर्जी से तुम्हें श्राप मिला है और उसे जब तक मंजूर है तब तुम एक सर्प की योनि में फंसे रहोगे। बस करो मदन, अब मुझे तुमसे मदद नहीं चाहिए। अगर तुम मेरी मदद करोगे तब भी ठीक है, अगर नहीं करोगे तब भी ठीक है, और मैं दूसरों की मदद करता रहूंगा। मैं तुमको कुछ पैसे दे रहा हूं और कुछ दवाएं, जिससे तुम्हारी माँ हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगी। अब मैं जा रहा हूं, कभी मुलाकात करना हो तो आ जाना कालिंदी जंगल। कालिका कालेश्वर मदन को कुछ पैसे और दवाई देकर अंतर्धान हो जाता है और फिर मदन उस दवा को अपनी माँ को खिला देता है और फिर थोड़ी देर में उसकी माँ। ये क्या? ये तो चमत्कार है। दवा खिलाते ही अम्मा ठीक हो गई। अब इन पैसों को मुखिया और वैद्यराज को दे दूंगा। इतना सोचकर मदन घर से निकल पड़ा। क्या हुआ रे मदन, इस हफ्ते पैसे नहीं दे पाएगा क्या? ऐसी बात नहीं है रे मुखिया, तेरे घमंड और अहंकार ने मुझे छप्पर फाड़ के पैसे दिए। तुझे 1 महीने के पैसे नहीं, बल्कि मैं तुझे 1 साल के पैसे दूंगा और मैं रोज जाऊंगा उस कालिंदी जंगल से। तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। इतना बोलकर मदन मुखिया को पैसे दे देता है। फिर मुखिया कहता है, मदन सच बता, तूने सारे पैसे चुरा कर लाए हो ना? क्योंकि इतने पैसे कोई आम आदमी नहीं कमा सकता। मुखिया, मैं सोच रहा हूँ तुझे मुखिया बनाया किसने, क्योंकि तेरे अंदर दिमाग है ही नहीं। तेरी सोच बहुत ही गंदी है। मैंने पैसे चुरा कर लाया है, बोल क्या कर लेगा तू? तेरे पास सबूत है क्या? मदन मुखिया से इतना बोलकर वैद्यराज के घर जाता है। वैद्यराज, तूने मेरी बहुत मदद की। तुम्हारे जैसे नेक इंसान बहुत कम मिलते हैं। तुमने बिना पैसे के मेरी माँ का इलाज किया। मैं तुम्हारा हमेशा कर्जदार रहूंगा। नहीं मदन बेटा, ऐसी बात नहीं है। मेरा कर्तव्य बनता है कि कोई भी इंसान अगर बीमार है तो बिना पैसों के इलाज किया जाना चाहिए। बस मैंने वही किया। आपकी बात बिल्कुल सही है। ये रहे आपकी दौला के पैसे, इन्हें आप रख ले। मदन वैद्यराज को पैसे देकर अपने घर वापस लौट ही रहा था कि रास्ते में रामू काका मिल जाते हैं। अरे काका, आपसे थोड़ी बात करनी थी, पर कैसे कहूँ मेरे समझ नहीं आ रहा है। मदन बेटा, बोलो जो तुम्हारे मन में है उसे बोलो। काका, मुझे माफ करना अगर आपको लग रहा है कि मेरे कालिंदी जंगल जाने से आपका पोता मर गया तो मुझे बहुत खेद है। नहीं नहीं मदन, ऐसी कोई बात नहीं। गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी बहू की है। वो कुएं में पानी भरकर घर वापस आ गई, पर बच्चे को कुएं पर ही छोड़ दिया और वो खेलते खेलते उस कुएं में गिर गया और डूबकर मर गया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ना उस जंगल की। काका, मेरे पास कुछ पैसे हैं। मैं चाहता हूँ आप इसे
रख ले। नहीं बेटा, मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। घर में सब कुछ सही से चल रहा है। वैसे भी मैं पैसे लेके क्या करूंगा। बस अब 4 दिन की जिंदगी बची हुई है, उसी में राम राम कर लूं। काका आपकी बात ठीक है, पर अपना बच्चा समझकर मना मत करें और इस पैसे को अपने पास रखे। मुझे जब जरूरत होगी तब मैं आपसे पैसे मांग लूंगा। इतना बोलकर मदन रामू काका को पैसे दे देता है और फिर अपने घर आता है। घर आकर देखता है तो देखता ही रह जाता है। अरे अम्मा, आप तो ठीक हो गई, अपने पैरों पे खड़ी हैं। ये तो गजब हो गया। बेटा मैं ठीक हो गई, मेरे शरीर में थोड़ा भी दर्द नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं 40 साल की औरत हूँ। अम्मा, ये सब भगवान की कृपा है। आज उन्हीं की बदौलत मुझे एक दोस्त मिला है जिसने मेरी मदद की और आप भी ठीक हो गई। पर मुझे कुछ संदेह है, कहो तो बताऊं। कैसा संदेह? मदन बेटा बोलो। अम्मा, यही कि जो मेरा दोस्त है उसने अपने बीते हुए समय में बहुत पाप किया और अब उसी का पश्चाताप कर रहा है। अब वो चाहता है कि सभी इंसानों की मदद करे और इस मदद में मैं उसका साथ दूं। तो अम्मा आप ही बताएं, क्या मैं उसका साथ दूं या बेटा, इंसान के कर्म उसकी सोच पर निर्धारित होते हैं। अगर उसकी सोच जब से अच्छी हो गई तब से वो अच्छा है, नहीं तो बुरा। ठीक उसी प्रकार जैसे वाल्मीकि ने अपने जवानी में बहुत पाप किए थे। उन्होंने इतने पाप किए थे कि उनके मुख से राम राम नहीं निकल रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी सोच बदली और फिर एक महान संत बन गए। इसलिए बेटा, जिंदगी में जो सुधर रहा है उसका साथ दो। अम्मा की इतनी बात सुनते ही मदन घर से निकल पड़ा। अरे भाई कालिका कालेश्वर, कहाँ हो? जल्दी मेरे सामने आओ। मदन, तुमने मुझे पुकारा, मैं तुम्हारे सामने हूँ। बोलो क्या काम है? भाई मुझे माफ कर दो यार, मुझसे गलती हो गई। अब मुझे ज्ञात हो चुका है कि तुम अब एक नेक आत्मा हो और तुम्हारी मदद करना मेरा कर्तव्य। बहुत बहुत धन्यवाद मदन, आज तुमने मुझे समझ लिया। आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं तुमसे वादा करता हूँ जिस दिन मेरा काम पूरा हुआ मैं तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी चीज दूंगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी जिंदगी में मेरी माँ ही मेरी सब कुछ थी और तुमने उनको ठीक कर दिया, इससे बड़ा योगदान कुछ नहीं होता। नहीं मदन, अगर वो तुम्हारी माँ है तो हमारी भी माँ है। और ये तो एक बेटे का फर्ज बनता है कि अपनी माँ का देखभाल करे, और मुझसे जो बन पड़ा मैंने किया। इसके लिए तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया मेरे भाई। अब मुझे वो रास्ता बताओ, कहाँ मिलेगा अमर कुंड का जल? हम पूरा मार्ग नहीं जानते, हमें केवल इतना ज्ञात है कि यात्रा वहीं से शुरू होगी जहां मौन बोलता है। उत्तर दिशा में 7 योजन दूर एक गुफा है, वहां एक साधु तप में लीन है। वही तेरा पहला पड़ाव है। पर एक चेतावनी, साधु तुझसे तभी बोलेगा जब तू अपने भीतर की लड़ाई जीत चुका होगा। और उसके बाद क्या करना होगा? उसके बाद तुझे हर पड़ाव खुद पहचानना होगा, कोई और रास्ता नहीं बताएगा। हर उत्तर, हर दिशा तेरे भीतर से निकलेगी। अगर मैं असफल रहा तो हम यहीं रहेंगे, नाग रूप में, अनंत तक। और तू कभी जान नहीं पाएगा तेरे जन्म का कारण क्या था। अब निर्णय तेरा है। पीछे हटना आसान है, आगे बढ़ना कठिन। पर केवल वही अमृत को छू सकता है जो मृत्यु भय को पार कर सके। इतना बोलते ही दोनों नाग नागिन गायब हो जाते हैं और मदन उत्तर दिशा की ओर निकल पड़ा है। जंगल गहराता जा रहा है, रास्ता और भयावह। हवाएं शांति से नहीं, चेतावनी से भरी हैं। वो धीरे धीरे गुफा में प्रवेश करता है। अंदर धुआं सा है,
और एक अद्भुत साधु ध्यान में लीन है। हवा उसके चारों ओर स्थिर है। आओ बेटा मदन, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बाबा, क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? तू वो है जिसे रास्ते नहीं मिलते, जिसे रास्ते खुद बुलाते हैं। मैं श्रापित नाग कालिका कालेश्वर के कहने पर यहाँ आया हूँ। कहा गया था आप मुझे एक मंत्र देंगे, ऐसा मंत्र जो एक घड़े को तोड़ सके जिसमें दैत्य का जीवन बंद है। सिर्फ मंत्र नहीं, चेतावनी भी दूंगा। वो घड़ा तुझे मिलेगा, पर अगर बिना मंत्र बोले उसे छू लिया तो उसी घड़े में कैद हो जाएगा जिसे तोड़ने आया था। ध्यान से सुन, ये मंत्र तेरा कवच है। त्रिनेत्रम काल व्यूहम पतत्यम मृत्यु बंधनम यह स्पृशेत तद विनाशम शप्तम रक्षत्व मंत्रम। जब तेरा हाथ उस घड़े की ओर बढ़े तो ये मंत्र तेरे होठों से पहले निकलना चाहिए, वरना तेरा अंत लिखा जा चुका होगा। बाबा, वो घड़ा कहाँ मिलेगा? उत्तर की ओर चट्टानों के पार एक सूखा वृक्ष खड़ा मिलेगा। उसके नीचे छुपा है वो दैत्य जो खुद को अमर मान बैठा है। पर याद रख, वो तेरे डर से नहीं मरेगा, वो मरेगा तेरे विश्वास से। अगर मैं न लौटा तो? तब अगला पड़ाव कभी प्रकट नहीं होगा। नाग नागिन फिर एक और शताब्दी प्रतीक्षा करेंगे। बाबा से मंत्र लेकर मदन अपने दूसरे पड़ाव के लिए निकल पड़ा। ये वही जगह है, ना तो पक्षियों की चहचहाहट, ना हवा की सरसराहट। जैसे पूरी धरती सांस रोककर देख रही हो कि एक साधारण किसान अपनी किस्मत से खेलने जा रहा है। यही है वो घड़ा जिसके भीतर किसी का अभिमान बंद है। पर क्या मैं इसके करीब जा सकता हूँ बिना जागे उस विनाश के जो इसकी रखवाली करता है? मदन मंत्र बुदबुदाता है और झुककर धीरे से घड़े को उठाना चाहा। वैसे ही एक प्रकाश उठा और एक दैत्य प्रकट हुआ। तू कौन है जिसने मेरी नींद तोड़ने की हिम्मत की? सदियों से मैं यहाँ हूँ और जिसने भी इस घड़े को छूने की कोशिश की उसकी चीखें मेरी सांसों में समा गई। तू जानता नहीं, ये सिर्फ मिट्टी का पात्र नहीं, ये मेरा अभिमान है, मेरी अमरता है, मेरा अंत है। और अब तेरा भी। तेरे जैसे कितने आए, कितने मरे, पर मैं वही खड़ा रहा काल के उस पार। क्या तू भी वैसा ही एक और मोहरा बनेगा? मैं कोई योद्धा नहीं, न तलवार चलानी आती है, न मंत्रों का विद्वान हूं। मैं तो बस वो हूं जो अपनों को दुख में नहीं देख सकता, जिसे एक श्राप ने झकझोरा और एक राह ने पुकारा। तेरा घमंड तुझे लगता है तेरी ढाल है, पर सच्चाई ये है कि जब डर के खिलाफ खड़ा हो जाए कोई, तो तेरी जैसी अमरता भी कांपने लगती है। और आज मैं तेरे जीवन को नहीं छीन रहा, मैं तेरे अहंकार की जंजीरें तोड़ रहा हूं, क्योंकि अब ये घड़ा तेरा नहीं, इतिहास का हिस्सा बनने जा रहा है। मदन इतना बोल के मंत्र पढ़ता है। त्रिनेत्रं कालव्यूहं पतत्यं मृत्यु बंधनम यः स्पृशेत तद्विनाशम शप्तम रक्षत्व मंत्रम। मंत्र पढ़ते ही घड़े में आग लग जाती है और घड़ा नष्ट हो जाता है। फिर उसमें से एक पंछी बाहर निकलता है। तू जानता है, एक जीवन को नष्ट करना आसान होता है, पर घमंड को मिटाना वो केवल वो ही कर सकता है जिसके भीतर आग हो, और वो आग तू बन चुका है मदन। घड़ा टूटा, पर तुझ में कुछ नया जन्मा है। अब तेरा मार्ग इस जंगल में नहीं, एक और जगह है जहाँ हर पेड़ बोलेगा,
हर रास्ता भटकेगा और तुझे पहचानना होगा कि कौन सी राह सत्य है और कौन छल। चल, मैं तुझे वहां तक ले चलूं जहां खुद समय भी धोखा खा जाए। मदन मैना के पीछे पीछे मायावी जंगल में प्रवेश करता है। अब तुम जाओ मदन। इस जंगल को पार करने के बाद तुम्हें बोलता हुआ जंगल मिलेगा, पर पहले इस जंगल को पार करना ही तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। इतना बोलकर मैना रानी वहाँ से चली जाती है और मदन अकेले थोड़ी दूर जंगल में जाता है। तभी उसे एक औरत मिलती है। ओ पथिक, तुझमें धूल है, थकान है और सवालों की आग, पर यहाँ मेरे आंचल की छांव में ना कोई श्राप है ना तूफान। बैठ जा मेरे पास, भूल जा वो नाग, वो श्राप, वो कुंड, और खुद को रख दे इस मोह में जहाँ समय ठहर जाता है और आत्मा आराम पाती है। तू क्या जानता है मोह को? कभी किसी की आंखों में डूबा है क्या? अगर डूबा होता तो ये कदम इतने भारी ना होते। अब बस ठहर जा यहीं मेरे साथ, हमेशा के लिए। उस औरत की बातें मदन को अपने माया जाल में फंसा लिया। तुम्हारी बातों में कुछ है, जैसे बरसों से मेरी थकान को तुमने ही समझा है। हर जगह सिर्फ लड़ाई, तपस्या, रास्ते, लेकिन यहाँ ये हवा भी मुझसे कह रही है कि बस यही रुक जाऊं। शायद जीवन यही है, किसी की बाहों में सब कुछ भूल जाना। शायद अमृत कुंड सिर्फ एक भ्रम है और ये तुम्हारा आलिंगन ही असली मुक्ति। तो आ जाओ मदन मेरे पास, भूल जाओ इस दुनिया को, कोई नहीं है तुमसे प्यार करने वाला। मदन जैसे ही कदम बढ़ाने वाला था वैसे ही एक आवाज आई। मदन, मेरी गोदी में जब तू खेलता था ना, तब भी मैं तुझसे यही कहती थी कि बेटा, मोह सबसे बड़ा जाल होता है। ये तेरे पांवों में फूल बांध देगा और तू समझेगा ये पंख है। पर बेटा, तुझसे एक वादा लिया था मैंने कि जब भी कोई तुझे रोकने की कोशिश करे तू मुझे याद करेगा। और अब मैं तुझसे कहती हूँ, उठ, ये मोह नहीं, धोखा है। तेरा मार्ग अभी पूरा नहीं हुआ। मेरी कसम है तुझे, भाग यहाँ से। अम्मा की इतनी बात सुनते ही मदन समझ गया कि ये एक माया जाल है। मदन के कुछ बोलने से पहले ही वो औरत गायब हो गई और फिर मदन चलते चलते बोलता हुआ जंगल में जा पहुंचा। हे भगवान, मैं कहाँ आ गया? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊं। ही बोलता हुआ जंगल कोई मेरी मदद करे और मुझे अमर कुंड जाने तक का रास्ता बताए। सामने देखो मदन, तू केवल मनुष्य नहीं, तू वो जज्बा है जो अब इस जंगल में दुर्लभ हो चुका है। आज तूने जो किया वो सिर्फ एक जान बचाना नहीं था, तूने खुद को इस जंगल के विश्वास के योग्य बनाया है। मैं कोई साधारण पेड़ नहीं, मैं इस मार्ग का प्रहरी हूं। और अब मैं तुझे बताता हूं, आगे जो गुफा आएगी वहां मिलेगा तुझे नागराज। वो तुझसे 2 प्रश्न पूछेगा, उत्तर तेरा भाग्य तय करेंगे और उत्तर तेरे हृदय से आए, तभी अमृत घड़ा तुझे मिलेगा। इतना सुनकर मदन अमृत कुंड की गुफा की ओर निकलता है और फिर चलते चलते गुफा तक पहुंच जाता है और फिर गुफा के अंदर प्रवेश करता है। तभी उसके सामने नागराज प्रकट होते हैं। मदन, हम प्रतीक्षा कर रहे थे, न केवल तेरी बल्कि तेरी चेतना की। तू वो है जिसे हमने चुना, पर अंतिम मार्ग तुझे ही चुनना होगा। अमृत घड़ा तेरे सामने प्रकट होगा, पर पहले उत्तर दे इन 2 प्रश्नों का जो तेरे मन, आत्मा और उद्देश्य की अग्नि परीक्षा है। पूछिए नागराज, यदि इन उत्तरों में मेरे जीवन की डोर भी उलझी हो तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। क्या तू उस अमृत का अधिकारी है जो तुझे दिया जाएगा यदि तू स्वयं उसे कभी पी न सके?
केवल किसी और की मुक्ति के लिए लाना हो। क्या तू किसी और के पुनर्जन्म के लिए अपने स्वप्नों की आहुति देगा? यदि मेरा उद्देश्य किसी और के जीवन में उजाला लाना है तो वो अमृत मेरे लिए नहीं, मेरी आत्मा की संपूर्णता के लिए है। मैं वो प्यासा रहूंगा जो खुद नहीं पीता पर दूसरों की प्यास बुझाता है। और यदि वह जिसे तू मुक्त करने चला है तेरे हाथों ही शापित हुआ हो, क्या तू तब भी उसी श्रद्धा से उसे मुक्ति देगा? हम सब किसी न किसी के कारण बने हैं। यदि मेरा कर्म मेरा बोझ बना है तो उसे उठाना ही मेरा धर्म है। मैं दोष नहीं देखता, केवल अवसर देखता हूं, मुक्ति का, क्षमा का और प्रेम का। यदि वे मेरे कारण शापित हैं तो मेरा संकल्प है कि मैं ही उनका शुद्धि पथ बनूं। तू पार हो गया, केवल परीक्षा नहीं स्वयं की सीमाओं से भी। ले मदन, ये रहा अमृत घड़ा, पर स्मरण रहे इसे तू केवल सत्य प्रेम और निस्वार्थ भावना से दे सकेगा, वरना यह विष बन जाएगा। नागराज खुश होकर अमृत से भरा एक घड़ा देते हैं। मदन उस घड़े को लाकर नाग नागिन को देता है। नाग नागिन अमृत पीते हैं और अपने असली रूप में आ जाते हैं और फिर मदन को एक सोने से भरा संदूक देकर हमेशा के लिए चले जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार मदन ने उस नाग नागिन को श्राप से मुक्त कराकर ये साबित कर दिया कि बुराई का अंत हमेशा अच्छाई करती है। कि तुम मेरी मदद जरूर करोगे।